तो जैसा कि हम आपके लिए 10th और 12th के साइंस के सवाल अर्थात बायोलॉजी से हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और वीवीआई जो आगामी एग्जाम में होने वाला है उनके लिए हम आपके लिए बड़ी ट्रिक के माध्यम से खोज करके आपके लिए जो 5 नंबर का आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव का, उन्हीं के लिए हम क्वेश्चन लाए हैं। तो जरा उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपके चैप्टर से सवाल होंगे, ठीक है, उनका है टॉपिक का नाम मानव रोग से। क्या नाम होगा? मानव रोग से, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमन डिजीज के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ह्यूमन डिजीज के नाम से। तो चलिए ह्यूमन डिजीज के बारे में हम बताते हैं। तो जो ह्यूमन डिजीज है उनमें से 4 डिजीज जो है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी डिजीज का नाम है, जो पहला है वह है जीवाणु, जिसको हम जीवाणु अर्थात इंग्लिश में हम इन्हें बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको दोस्तों दिख रहा है यहाँ पे विद्यार्थियों, ये ही है हमारा बैक्टीरिया। ये क्या है? हमारा बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया के बारे में आपने 11th के क्लास में आप पढ़े होंगे, विशेष डिटेल्स के रूप में आप 11th के क्लास में। जो लोग नहीं पढ़े हैं उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा है विषाणु, जिसको हम कहते हैं वायरस, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? वायरस। आप लास्ट वीडियो का बने रहिए, आपको बड़े ट्रिक के माध्यम से हम याद कराते हैं, ठीक है। और ये है आपका वायरस। जो वायरस से होने वाला रोग है, उन सभी रोगों में इन्हीं प्रकार के वायरस होते हैं। कुछ इनसे थोड़ा भिन्न होता है, कुछ इसी के प्रकार के होते हैं। ये आपका एक्चुअल तो नहीं, पर ये वायरस है, ठीक है। ये आपका तीसरा जो है वह है, ठीक है, प्रोटोजोआ। इन्हें क्या कहते हैं हम? प्रोटोजोआ, जो आपको ये चित्र के माध्यम से आपको दिख रहे हैं। और चौथा जो है वो है आपका फंगस अर्थात कवक। ये आपका दिख रहा है जो ये फंगस है, अर्थात इन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, ठीक है। और ये तो चलिए हम ट्रिक के माध्यम से पहले रोगों के बारे में याद करते हैं। तो पहला रोग जो है वह है आपका जीवाणु, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। याद करते जाइएगा। आप सबसे पहले आप एक पेज और एक कलम ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो लोग नोट्स आज बनाएंगे वही आगे जाके नोट भी कमाएंगे। चला देखिएगा। तो ये जो आपका ट्रिक है, ये ट्रिक क्या कहता है? इस बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, उन्हीं रोगों का हम चर्चा करेंगे। और उन सभी रोगों को एक ट्रिक के माध्यम से, जो आपका ट्रिक क्या कहता है कि पंडित का टीका नींव है। पंडित का टीका क्या है? नींव है। तो ये पंडित का टीका नींव क्या है, उन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो पंडित का हम पौ लेते हैं। क्या लेते हैं? पौ। इन पौ का अर्थ है प्लेग रोग, यानी जो जीवाणु से होने वाला रोग है उन्हें हम कहेंगे प्लेग। पहला रोग क्या है? प्लेग। और ये है पंडित के पौ से, ठीक है। फिर डी से है डिफ्थीरिया। किसे क्या कहेंगे? डिफ्थीरिया। फिर इस तौ से है, ठीक है, तपेदिक। क्या रोग का नाम हो गया? तपेदिक। तो ये देखिए पंडित, ये प ड और त, ये 3 रोग हो गया सिर्फ पंडित में। फिर है का से हो गया काली खांसी। का से क्या हो गया? काली खांसी। तो बताइएगा, पंडित से 3 रोग जिसका नाम है प्लेग, ड से डिफ्थीरिया, त से तपेदिक और का से हो गया काली खांसी। याद करते जाइए, पंडित से प्लेग, डिफ्थीरिया, तपेदिक और का से क्या हो गया? काली खांसी। ये 4 हो गया। अब टा से आइए, ये टा से बोलेंगे, ठीक है, या टी से बोलेंगे टिटनस। टिटनस बोलते हैं, तो याद रखिएगा टी से हो गया टिटनस, ठीक है। का से हो गया कुष्ठ रोग। का से क्या हो गया? कुष्ठ रोग। अब न्यू से हो गया निमोनिया। न्यू से क्या बोलेंगे? निमोनिया। और है से हो गया हैजा। है से क्या हो गया? हैजा। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, ट्रिक क्या था? पंडित का टीका न्यू है। क्या था ट्रिक? पंडित का टीका न्यू है। आइए, पंडित से प से हो गया प्लेग, ड से हो गया डिफ्थीरिया, त से हो गया तपेदिक, ठीक है, क से हो गया काली खांसी, ट से हो गया टिटेनस, ठीक है, क से हो गया कुष्ठ रोग, ठीक है, न्यू से हो गया न्यूमोनिया, है से हो गया हैजा। ये था मेरा पहला, ठीक है। और इसी प्रकार से आप जरा दूसरा भी देख लीजिए, ठीक है। ये दूसरा जो विषाणु अर्थात वायरस से होने वाला रोग है, ये है विषाणु अर्थात वायरस से होने वाला रोग। तो वायरस से होने वाला जो रोग है उनका ट्रिक क्या है, जरा वो देखिए। ट्रिक है ए चाचा, ठीक है, इन्हें डांटो मत, ठीक है, खरे गाल पर छापो। ए चाचा, इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। अर्थात चाचा डांटने से कुछ नहीं होगा। बच्चे जब नहीं पढ़ते तो डांटने से कुछ नहीं होता, उसे खरे गाल पर उतारो अर्थात मारो। तो यहाँ यही कहता है, जरा जाइएगा। ए से हो गया एड्स। ए से क्या हो गया? एड्स। ए चाचा, ए से हो गया एड्स। एक चा से हो गया चेचक। चाचा से क्या हो गया? चेचक। तो ए चाचा का अर्थ हो गया एड्स और चेचक। ए से क्या हो गया? एड्स और चाचा से क्या हो गया? चेचक। अब है ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। इसे क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और यहाँ डा से, इन्हें डांटो मत, इन्हें का ई लिए, और इनसे हो गया क्या? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और डा, डांटो मत, डा का लिए डेंगू। डा से क्या गया? सॉरी, डेंगू। डा से क्या हो गया? डेंगू, ठीक है। और टा से ट्रैकोनोमा। टा से क्या हो गया? ट्रैकोनोमा। मत से क्या हो गया? तो मत का मौ ले लीजिए। मत का मौ ले लीजिएगा तो हो जाएगा मिनी, ठीक है, जाइलिस या मेनिजाइटिस या मेनिजाइलिस, ठीक है। ये मौ से हो गया। और ये ख से हो गया खसरा रोग। ख से क्या हो गया? खसरा रोग, क्योंकि खरे, ठीक है। तो र से हो गया रैबीज। खरे तो ख से हो गया खसरा और र से हो गया रैबीज, ठीक है। उसके बाद गाल, तो ग से हो गया गलसुआ। गल से क्या हो गया? गलसुआ, ठीक है। और पर, क्या लिखा हुआ है? पर, तो पर का पौ ले लीजिए, इसको कहेंगे हम पीलिया रोग। क्या कहेंगे? पीलिया। पर से क्या हो गया? पीलिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और आ गया अलग से पौर, ठीक है। पो से क्या हो गया? पोलियो। क्या हो गया? पोलियो। छापो, छापो में देखिए क्या लिखा हुआ है? पो, तो यहाँ छापो से पो ले लिए और पो से क्या हो गया? पोलियो। ये था मेरा दूसरा। अब आइए इन्हीं का तीसरा रोग देखेंगे। क्या देखेंगे? तीसरा रोग। जो तीसरा रोग होगा वह किसके होगा? प्रोटोजोआ के वजह से होगा। किसके वजह से होगा? प्रोटोजोआ के वजह से। ट्रिक क्या है, जरा उन पे आइए सर। तो कहते हैं पायल काम पर सोती है।
पायल क्या करती है? प्रोटोजोआ में कहता है पायल कहाँ सोती है? काम पर सोती है। तो पायल काम पर सोएगी। तो चलिए, पायल का पा से हो गया पायरिया, पायल का पा से क्या हो गया? पायरिया। का से हो गया कालाजार, का से क्या हो गया? कालाजार। पायल का पा लिए तो पायरिया, काम का का लिए तो कालाजार, ठीक है। और पर का पौ लिए तो हो गया पेचिस, और सूती का सो लिए तो सोने की बीमारी। क्या हो गया? सोने की बीमारी। अगले रोग में आइए, एकदम जल्दी जल्दी याद करते जाइए, लिखते जाइएगा। कवक, कवक से होने वाला रोग अर्थात फंगस से होने वाला रोग। तो फंगस से होने वाले रोग के लिए ट्रिक क्या है? तो जरा वो बताइएगा सर। गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा दमाद क्या करेगा जी? खाएगा फ्रूट। तो गंजा दमाद खाएगा फ्रूट अर्थात गंजा से हो गया गंजापन। गंजा से कौन सा रोग होगा? गंजापन रोग होगा। दा से होगा दाद, दा से क्या होगा? दाद रोग। और एक द का अर्थ यहाँ देखिए, दमाद में एक द है, एक लास्ट में भी द है, एक लास्ट का द का अर्थ हो गया दम्मा रोग। क्या होता है? दम्मा रोग, ठीक है। उसके बाद ख, खाए खा, इस खाए खा से अर्थ हो गया खाज, खाज अर्थात खुजली। खाज का अर्थ क्या है? खुजली, ठीक है। आप फ्रूट क्या खाएगा? फ्रूट। तो ये फ्रूट का अर्थ है, इसको कहते हैं, ठीक है, एथलीट फ्रूट। एथलीट फ्रूट इंग्लिश में कहते हैं इसको एथलीट फ्रूट। और इसे एथलीट फ्रूट का अर्थ है हाथी पांव रोग, हाथी पांव।